हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है जिसमें हम करेंगे चैप्टर 7 का एग्जाम्पलर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो इसको करने के बाद आपको एक ऐसा आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर 7 के किस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पलर में बुक में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि SAS। तो आपने पढ़ा है कि SAS क्या होता है, एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। ASA भी होता है, SSS भी होता है, लेकिन SAS नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, कि कौन सा क्राइटेरियन नहीं होता है, तो वो हो जाएगा SSS। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है कि इफ़ AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू PR एंड CA इक्वल टू PQ। तो एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक है ABC और एक है PQR। ठीक है, तो AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू PR, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक ऐसा और CA इक्वल टू PQ है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से तीनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, बट इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। कभी भी हम ऐसा लिखेंगे कि ABC जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा PQR के, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स P नहीं है, A का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है Q, B का है R और C का है P। तो आपका कॉन्ग्रुएंट्स जो होगा ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो ABC कॉन्ग्रुएंट्स QRP। अब इनमें से जो होगा वो ले लेंगे। एक हो गया ABC PQR, नहीं, CBA PRQ। देख लीजिए, क्योंकि C का करस्पॉन्डिंग कौन है, P, तो इसमें भी C का करस्पॉन्डिंग P है। B का करस्पॉन्डिंग R है, तो B का करस्पॉन्डिंग R है और A का Q है। तो इस तरीके से आपको उल्टा सीधा करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। इसके बाद है कि इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, जैसा कि आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा था, इसमें हमें क्या होता है कि अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ABC में हमारा AB जो है वो इक्वल है AC के, तो B एंगल है अगर 50 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल C कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इन ट्राइंगल ABC BC इक्वल टू AB। सेम चीज़, वही चीज़ है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमें ABC दिया हुआ है, बट इसमें क्या है कि BC जो है वो इक्वल है AB के। तो B एंगल कितना, 80 डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उसके सामने वाले अपोजिट साइड क्या है, इक्वल हैं। तो ये दोनों ही एंगल को अगर आप x लेट कर लेते हो तो आपको निकालना है एंगल A, तो x की वैल्यू निकाल दो। तो तीनों ही एंगल का सम कितना होगा, 180, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो 2x प्लस 80 इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100, तो x इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका C। सेम इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि इन PQR एंगल P इक्वल टू एंगल R। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल है PQR जिसमें आपको दिया हुआ है कि एंगल R जो है वो एंगल P के इक्वल है। ओके,
साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि क्यू आर जो है, क्यू आर वो 4 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें कह रहे हैं देन लेंथ ऑफ पी क्यू, इसका लेंथ निकालना है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है, बल्कि आप जानते हैं कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है? चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल एफ डी ई, दैट इज़ हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं एफ डी ई, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। दूसरा बी अगर हमारा 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री होगा। ओके। एंड ए हमारा 80 डिग्री है तो यहाँ भी एफ 80 डिग्री होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको इसमें से ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये तो करेक्ट है, यानी कि आपका देखना है कि एफ डी आपका 5 होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ एफ डी 5 है और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब हम तीनों सम करेंगे 180 होगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसकी वजह से ये भी होगा 60 डिग्री। अब इसी के रिगार्डिंग आपको देखना है कि डी हमारा 40, एफ हमारा 80, ई हमारा 60। तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो है डी हमारा 40 दिया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग डी ई हमारा 5 है, जबकि डी ई हमारा 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट में है डी एफ हमारा 5 है, डी एफ 5 है और एफ एंगल 60 है जो कि नहीं है। दूसरा हमारा है डी एफ 5 है लेकिन ई एंगल 60 है, डी एफ 5 है एंड एंगल ई जो है वो 60 है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है समझते हैं। Two sides of a triangle are of length 5 centimeter and 1.5 centimeter. The length of the third side of the triangle cannot be. यहाँ पे बच्चों एक चीज़ समझना है कि आपने पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी है और 9th में भी था, कि sum of two side of a triangle is always greater than the third side. ठीक है। दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है और जो दो साइड का डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है। सपोज़ कीजिए अगर आपको नहीं मालूम था तो मैं बता दूं कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो हमेशा दो साइड यानी ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए सी से। ठीक है। और अगर हम ए बी को माइनस बी सी करेंगे तो ये हमेशा छोटा होगा किससे, थर्ड साइड से। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे होता है देख लीजिए। सपोज़ कीजिए कि अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाता है, इसका मतलब वो ट्रायंगल है ही नहीं, वो ट्रायंगल है ही नहीं। सपोज़ कीजिए ये ए बी है और ये बी सी है, तभी जाके ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब हम दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाता है तो वो तीनों ही पॉइंट क्या हो जाते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर ये ट्रायंगल है तो ये होगा और अगर ये ट्रायंगल नहीं है तब जाके क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, और वो एक लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है।
तो आपको ये दो चीज़ रखना है याद कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। तो जैसा कि यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ए बी हमारा है 5 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया हमारा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी। अब जैसे देखिए इनमें आप जो भी देख रहे हैं वो इन दोनों के सम से तो छोटा होगा ही होगा, तो सम से छोटा होगा तो इनमें से सब जो है वो इसके सम से छोटा है, यानी कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस वाला भी चेक कर लेंगे, दोनों ही चेक करेंगे। तो सम वाला तो हमेशा क्या है कि 5 + 1.5 यानी कि 6.5 हो गया, और ये सारे ही 6.5 से छोटे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है सारे। बट इसके अकॉर्डिंग भी हमें चेक करना है, तो डिफरेंस करके देखिए 5 - 1.5, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 3.5। अब जो 3.5 से छोटा होगा सिर्फ वही हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए 3.6 इससे बड़ा है, 4.1 इससे बड़ा है, 3.8 बड़ा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो है 3.4 जो कि 3.5 से छोटा है। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी एंड बी इक्वल टू क्यू। तो चलिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक हमारा ए बी सी है, दूसरा हमारा पी क्यू आर है। तो ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ठीक है। दूसरा दिया हुआ एंगल सी जो है वो पी के इक्वल है, और एंगल बी जो है वो आपका इक्वल है क्यू के। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, है कि नहीं। चलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी ये प्रूफ नहीं होता कि ये साइड इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल बड़ा लोगे या छोटा लोगे आपका एंगल इक्वल हो सकता है, बट साइड इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, क्योंकि सी जो है वो पी के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है, और अगर ये साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल इक्वल है तो उसके आपस के साइड इक्वल होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ये अलग बना रहा है, ठीक है। सेम एंगल का हो सकता है, साइज में फ़र्क हो, एक बड़ा बना रहा हो एक छोटा बना रहा हो। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये दो साइड्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, दो साइड और बीच का एंगल होना चाहिए, या फिर दो एंगल बीच का साइड होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि एंगल साइड कर दें, तो यहाँ पे साइड ही तो इक्वल नहीं है। दो एंगल तो इक्वल है, बट ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। यानी इस ट्रायंगल का कोई भी साइड इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के इक्वल नहीं है। तो गिवन में सिर्फ दो एंगल्स ही हैं आपके पास, और दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होता। तो हम ये लिखेंगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो है आइसोसेलेस है बट कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। क्लियर है? चलिए, दोनों ही ट्रायंगल आइसोसेलेस है बट कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस हमारा आज के सेशन का, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल टू एफ डी। चलिए दो ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी एंड डी ई एफ। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कि ए बी जो है वो इक्वल है एफ डी के। तो
तो इसको एफ डी के, एंगल ए डी के इक्वल है, तो ये एफ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए बी जो है वो एफ डी के इक्वल है और एंगल ए जो है वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है द टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट्स बाय एस ए एस। देखिए एक साइड तो आपको मिल गया, एक एंगल भी मिल गया, तो दूसरा साइड कौन सा चाहिए ताकि ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है एस ए एस का मतलब होता है कि दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। तो यानी ये हमें ये साइड चाहिए, तो यानी क्या चाहिए, ए सी चाहिए डी ई के इक्वल, तब जाके ये एस ए एस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। अगर हमें ए सी को डी ई के इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन, ए सी इक्वल टू डी ई, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर बुक में मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।